हेलो स्टूडेंट, आप लोग कई बार ऐसा देखते होंगे कि कहीं पे न्यूज़ आया कि कोई टीम किसी के यहाँ गई, छापा मारी और भर भर के पैसा मिला। इतना पैसा मिला कि 3 दिन तक, 4 दिन तक वो पूरी टीम नोट को काउंट कर रही है। ऐसा भी सुनते होंगे और लास्ट में रिजल्ट आता होगा कि उसके यहाँ 200 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ ऐसा उनके यहाँ पैसा पकड़ाया। ये जो एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी के तहत वो ऑफिसर जो इलीगल मनी कमाया था, यही है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। और इसके अगेंस्ट में जो एक्ट बना है वो एक्ट है हमारा PMLA। तो ये एक्ट पहले से बना हुआ है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये एक्ट पहले से बना है। तो सवाल यह है कि करंट अफेयर्स क्या है। तो करंट अफेयर्स पहले हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग समझेंगे कि इससे रिलेटेड हम लोग को क्या क्या चीज़ें समझना है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, मतलब ये कि अगर पहला सीधा सा क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब बना था, तो ये 2002 में। एक क्रूशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन इंडियाज फाइट अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम। तो ये फाइनेंशियल क्राइम ही तो है, जो इलीगल वे में मनी अर्न करना, ब्लैक मनी कमाना, यही तो है हमारा फाइनेंशियल क्राइम। तो जो PMLA था वो PLA में किसके अगेंस्ट काम कर रहा था? फाइनेंशियल क्राइम के अगेंस्ट में काम कर रहा था। हाउएवर द एक्ट हैज़ बीन अंडर स्क्रूटनी। ये जो एक्ट है, अब ये एक्ट ही सवाल के घेरे में आ गया है। इस एक्ट पर ही सवाल लग गया है। क्यों सवाल लगा? स्क्रूटनी फॉर इट्स ब्रॉड स्कोप एंड पोटेंशियल इनफिंगरमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट। ये जो एक्ट है, ये एक्ट पर ही सवाल खड़ा उठ गया है, क्योंकि कहीं न कहीं ये व्यापक दायरे और व्यक्तिगत अधिकारों पर संभावित उल्लंघन के कारण जांच के दायरे में आ गया है। तो मतलब ये कि इससे जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, और यही है हमारा करंट अफेयर्स। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक गलत काम है, और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में जो एक्ट है वो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो 2002 में हमारा बनाया गया था। लेकिन इसमें जो नियम कानून, जो अधिकार दिए गए लोगों को, इस अधिकार का, राइट्स का मिसयूज हुआ हो, और इसी मिसयूज की वजह से ये जो पावर दिया गया, ये अब स्क्रूटनी में आ गया है, जांच के घेरे में आ गया है। यही है हमारा करंट अफेयर्स। आई होप सो कि आपको करंट अफेयर्स समझ में आ गया होगा कि PMLA एक्ट क्या है, आपके ये एक्चुअल में न्यूज़ में क्यों है। अब इससे जो रिलेटेड जो आपको चीज़ें समझनी है, वो चीज़ें समझनी है कौन कौन सा? फाइनेंशियल क्राइम। तो फाइनेंशियल क्राइम का मैं आपको एक एग्जांपल दे दिया हूँ, ब्लैक मनी। तो सिर्फ ब्लैक मनी ही आपके फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, मैं आगे बताऊंगा कि वो सब कैटेगरी में आते हैं किसके? फाइनेंशियल क्राइम के। सेकंड है आपका PMLA। तो जितने भी स्टेट PCS एग्जामिनेशन है, उस स्टेट PCS एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा PMLA एक्ट के बारे में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इसका ईयर। ED है हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये आप देखते होंगे हर जगह छापा मारती है। अभी जो BJP और कांग्रेस हो रहा था इलेक्शन से पहले, तो हर जगह पे हर जगह पे छापा मारा जा रहा था, और 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ पैसे पकड़ा जा रहे थे। तो ये कर कौन रही थी? ED कर रही थी। किस एक्ट के तहत कर रही थी? PMLA एक्ट के तहत कर रही थी। लेकिन वो अब खुद जांच के घेरे में आ गई है, क्योंकि आप अपने कहीं न कहीं पावर का मिसयूज कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल। अब हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल क्या है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जो साइकिल है, इस साइकिल को हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। 3 स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो पहला है वो है आपका इलीगल मनी। कौन सा? तो लोगों के पास क्या है? इलीगल मनी आया, मतलब ब्लैक मनी आया, और वो जो ब्लैक मनी उसके पास आया तो हमारा इलीगल मनी है। तो ये पहला स्टेज है। दूसरा, जब पैसे, जैसे पैसा आया तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसमेंट। कौन सा बोलते हैं? प्लेसमेंट। मतलब वो क्या करेगा कि इलीगल मनी को कहीं ना कहीं तो वो रखेगा। तो वो मान के चलिए कि वो बैंक में पैसा रख दिया, तो बैंक में वो पैसा रखा, इलीगल मनी इंटर्स इन फाइनेंशियल सिस्टम। फिर स्टार्ट होता है आपका सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज को कहते हैं लेयरिंग। तो ये लेयरिंग क्या है
कि हो सकता है फंड ट्रांसफर अक्रॉस ऑफशोर और ऑनशोर अकाउंट मतलब हो सकता है कि यह पैसा एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट पे जा सकता है, और यह भी हो सकता है कि यह पैसा एक देश से किसी दूसरे देश के पास भी चला जाए। क्लियर है? जैसे आप सुनते होंगे स्विस बैंक में पैसा काला धन हमारा रखा हुआ है, तो ये पैसा जो ब्लैक मनी है वो पैसा कहाँ चला गया? स्विस बैंक में चला गया। ओके, उसके बाद आता है तीसरा स्टेज है। इस तीसरे स्टेज में क्या किया जाता है? इस फंड्स को यूज किया जाता है लग्जरी आइटम परचेज करने में। अपनी बीबी के नाम पे फ्लैट ले लेना, अपने सासू माँ के नाम पे ज़मीन ले लेना, तो दूसरे के नाम पे जो एसेट्स ले लेना है, ये हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन। तो ये है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल। तो मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल का जो स्टेज स्टार्ट होता है इलीगल मनी के कलेक्शन से, फिर वहाँ से स्टार्ट होता है प्लेसमेंट के बाद लेयरिंग, और लेयरिंग के बाद इंटीग्रेशन। ये है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल। अगर हम आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड बैकग्राउंड, तो ये जो आपका पीएमएलए है, इसका एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है? इट वाज इनेक्टेड इन 2002। देखिएगा, इट वाज इनेक्टेड इन 2002। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होंगे। इट वाज इनेक्टेड इन 2002। द पीएमएलए एम्स टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब क्या है कि उस पर अंकुश लगाना है। मनी लॉन्ड्रिंग पे क्या लगाना है? अंकुश लगाना है। जो पैसे इलीगल वे में आ रहे थे, आपके फाइनेंशियल क्राइम के जरिए से पैसे आ रहे थे, तो ये सब जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइम का जरिया है। इस फाइनेंशियल क्राइम के जरिए से जो पैसा आ रहा था उसको कर्ब करना, उसको रोकना, यही है हमारा पीएमएलए का मेन ऑब्जेक्टिव। तो हम एक लाइन में ये कह सकते हैं, पीएमएलए का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को रोकना, उसके बारे में पकड़ना, उसकी स्क्रूटनी करना, और वो हम सबके सामने लेके आना। यही है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी का काम। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर हम इसके आगे बढ़ें, द एक्ट मैंडेट्स स्ट्रिंजेंट मेजर्स ऑफ, ठीक है? ये लिसन, एक्चुअली में इसके अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे काम करता है, ये जो एक्ट है, ये एक्ट कैसे काम करता है? तो सबसे पहला काम करेगा प्रिवेंशन, रोकथाम करेगा। जितने भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी है इसको वो रोकने की कोशिश करेगा। दूसरा काम है डिटेक्शन। अगर कहीं पे इनको कोई न्यूज मिलता है कि यहाँ पे लिसन, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी हुई है, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद कन्फिस्केशन करेगा। मतलब क्या? अवैध तरीकों से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देना, ये है आपका। उसके बाद है इंटरनेशनल कॉपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ का पैसा यहाँ आता है, यहाँ का पैसा वहाँ जाता है। इस केस में भी जो भी आपके पीएमएलए के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो सारे डिपार्टमेंट ये इंटरनेशनल कॉपरेशन करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो रोकथाम करेगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी है उसको रोकथाम करेगा, उसके बारे में पता लगाएगा, उस जो पैसे हैं उस पैसे को रिकवर करेगा, जब्त करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, लिसन, इस एक्ट है वो काम कैसे करता है, ठीक है? अगर हम बात करेंगे द पीएमएलए इनैक्टमेंट फुलफिल इंडियाज ऑब्लिगेशन मस्ट अंडर इंटरनेशनल ट्रीटीज लाइक द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिकमेंडेशन। अब है क्या कि जो हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार पर भी कुछ ऑब्लिगेशंस लगते रहते हैं कि आपको ये चीज़ डाटा सही देना है। अब मान के चलो विदेश से कोई पैसे यहाँ पे आए हैं, तो हमारा ये काम, हमारी सरकार का ये काम बनता है कि जो हम उनको डाटा सही से पहुँचाएं। नहीं तो लिसन, नहीं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ इलीगल है वो इलीगल सबके सामने नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पीएमएलए के अधिनियम से अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की सिफारिशें जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत भारत के दायित्व की पूर्ति होती है। तो ये जो पीएमएलए है ये सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये काम करती है, ताकि दो देशों के बीच में जो बाइलैटरल रिलेशन है, ये बाइलैटरल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन सही हो।
तो आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसके लिए अलग से स्टैटिक टॉपिक बना दूंगा, या फिर पूरे इकोनॉमिक्स में कोई टॉपिक आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें दिक्कत है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका टॉपिक आपके लिए बना दूंगा। ओके, थैंक यू।